आज तक वो मुख्यमंत्री थे तो क्यों नहीं केस किए पंडित जी पर कि पंडित जी मेरे यहाँ नहीं खाता है। आज भी वो भोज करके देख के पंडित जी की औकात है खिलाने का उनको। आज हम लोग मजबूरन स्वर्ण आयोग आके बैठे हैं। स्वर्ण आयोग में पिछले 4 वर्ष से इसके अध्यक्ष ही नहीं है। आज तक नीतीश कुमार जी स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष नहीं मनोनीत कर सके हैं। सचिव अब तक आए नहीं है और हम लोग अपनी फरियाद लेकर स्वर्ण आयोग आए हैं यहाँ। ब्राह्मण तो कभी कुछ मांगा नहीं है, लेकिन स्वाभिमान और सम्मान से समझौता भी नहीं किया है। तो निश्चित रूप से हम लोग ये मांग करते हैं कि मांझी जी को यदि बचना हो, राजनीतिक अस्तित्व बचाना हो, तो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, इतर तितर ना करें। इतर तितर करके चलने वाला नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व सीएम जीतन मांझी ने एक बयान दिया और बयान नहीं गाली दी उन्होंने, और उसके बाद बिहार की राजनीति में बवाल बढ़ गया है। जीतन राम मांझी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। न सिर्फ उनको बैकफुट पर आना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी, बल्कि माफ़ी मांगने से भी उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। उनके खिलाफ थाने में शिकायत की गई है, कोर्ट में शिकायत की गई है और अब राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा बिहार का विरोध जारी है। तमाम लोग हैं संगठन से जुड़े हुए, हम एक कर लोगों से बात करेंगे। क्यों नहीं इतनी नाराजगी है रजनीश जी? आपने तो थाने में शिकायत भी दर्ज करवा दी। देखिए, तो जाहिर सी बात है, क्यों नाराजगी है तो आप जान ही रहे हैं किस प्रकार से ब्राह्मणों को जो गाली देने का काम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी ने किया है। एक पूर्व मुख्यमंत्री का वक्तव्य ऐसा हो और उसके किसी जाति और धर्म के प्रति ऐसा सोच हो जिससे उनको लगातार पूरे भारत भर में थूथू हो रही है। खासकर ब्राह्मणों में जो आक्रोश है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आज हम लोग मजबूरन स्वर्ण आयोग आके बैठे हैं। स्वर्ण आयोग में पिछले 4 वर्ष से इसके अध्यक्ष ही नहीं है। आज तक नीतीश कुमार जी स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष नहीं मनोनीत कर सके हैं। सचिव अब तक आए नहीं है और हम लोग अपनी फरियाद लेकर स्वर्ण आयोग आए हैं। यहाँ हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हमारी बात को स्वर्ण आयोग सुने और उस पर कॉग्निजेंस ले। स्वर्ण आयोग तो पहले ही से इस पर कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ अध्यक्ष का पता नहीं है, सचिव है या नहीं, अध्यक्ष आज तक कभी मनोनीत नहीं हुए हैं। कल कोतवाली थाना में हमारे संगठन के माध्यम से हमने FIR भी दर्ज की थी। जीतन राम मांझी इस बात से डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति यह शब्द कहा है। उन्होंने स्वयं कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मणों के प्रति यह शब्द नहीं कहा हूँ। अगर लगता है ब्राह्मण समाज तो मैं माफी मांगता हूँ। लगता है क्या मतलब है? वो तो डिनाई कर रहे हैं इस बात से। तो यह हम लोगों में जो आक्रोश है, उस आक्रोश के मद्देनजर पूरे बिहार में हमारे संगठन द्वारा कल पुतला दहन किया गया है। तो आज हम धरने पे बैठे हैं। मांझी जी ने तो आज ट्वीट भी किया, कहा कि पहले उन्होंने कहा कि मैंने अपने समुदाय के लोगों के लिए कहा, समाज के लोगों के लिए कहा, अब वो कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग हो गया था। जैसे देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने समाज को हरामी कह दीजिएगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब किसी को नहीं, अपने बच्चे को तो अब कहने का अधिकार ही नहीं है आपको आज के युग में, ठीक है। वैसे वो मन से बोले हैं, पंडित जी को ही बोले हैं। बाद में उनको लगा कि पंडित जी का विरोध हो गया है तो इसलिए उसने अपने बात से मुकर गए हैं, जबकि वो ठीक नहीं है। उनको खुलेआम कहना चाहिए कि हाँ मैंने कहा, मेरे मन में ऐसी भावना है, और रियल रूप में उनके मन में ऐसी भावना है, उसने ही ब्राह्मण को ही गाली दी है। और उनको खाने पीने वाली बात होती है तो अपने मुख्यमंत्री काल में आज तक कितने उम्र उनके हुए और कितने पंडित जी को निमंत्रण दिए जो पंडित जी उनके यहाँ नहीं खाए हैं। एक भी तो बताएं, आज तक वो मुख्यमंत्री थे तो क्यों नहीं केस किए पंडित जी पर कि पंडित जी मेरे यहाँ नहीं खाता है। आज भी वो भोज करके देख के पंडित जी की औकात है खिलाने का उनको। हम खाते हैं, अपने बाप का खाते हैं ना, तो उनको औकात है तो खिलाए। कभी उस तो नहीं खिलाते हैं, खुलेआम से कहते हैं मैं राम को नहीं मानता। जब राम को नहीं मानते, अपने नाम से राम निकाल दीजिए ना। जब आप राम को नहीं मानते, भगवान को ही नहीं मानते, तो आपका श्राद्ध होने वाला अब है। बड़े नाराज हैं आप लोग जीतन राम मांझी के बयान पर? हाँ, निश्चित नाराज स्वाभाविक है। स्वाभिमानी हम लोग हैं। ब्राह्मण तो कभी कुछ मांगा नहीं है, लेकिन स्वाभिमान और सम्मान से समझौता भी नहीं किया है। तो निश्चित रूप से हम लोग ये मांग करते हैं कि मांझी जी को यदि बचना हो, राजनीतिक अस्तित्व बचाना हो, तो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, इतर तितर ना करें। इतर तितर करके चलने वाला ब्राह्मण समाज नहीं मानेगा। ब्राह्मण खुद बुद्धिजीवी समाज है, उसको आप क्या डील करिएगा। पहले उन्होंने कहा कि मैंने अपने समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए कहा, पंडितों के लिए नहीं कहा। अब वो कह रहे हैं, आज उन्होंने ट्वीट किया कि नहीं, देखिए स्लिप ऑफ टंग हो गया था। स्लिप ऑफ टंग होता है। आप बताइए, बिहार के ऊंचासीन कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति का अगर स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे बिहार का। और ख़ास करके जिस गठबंधन के साथ में, उस गठबंधन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि स्लिप ऑफ टंग हो जाए। कोई अनाड़ी व्यक्ति नहीं है, कोई अबोध व्यक्ति नहीं है, अशिक्षित नहीं है। बीजेपी ने तो कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं, उपाध्यक्ष हैं मिथिलेश तिवारी, उन्होंने तो कहा है कि अगर जेडीयू इस मामले को लेकर चुप है तो जनता बता देगी। अगर आपको समाज का समीकरण नहीं मालूम है, गुना भाग नहीं मालूम है, तो अगले चुनाव में जनता आपको बता देगी। मिथिलेश तिवारी जी को पता है कि
ब्राह्मण बिहार के जो हैं वो एनडीए के लिए हैं और एनडीए के समर्थक हैं। और अगर इसका मतलब इसका जो है परिणाम नहीं आता है, ब्राह्मणों से माफ़ी नहीं मांगा जाता है, ब्राह्मण नाराज होकर फिर किसी गैर पार्टी को भी समर्थन दे सकता है। ब्राह्मण किसी की बपौती नहीं है। चलिए, जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है उसका राजनीतिक नुकसान भी एनडीए को हो सकता है। फिलहाल हम सवर्ण आयोग के दफ्तर के बाहर खड़े हैं, जहां ब्राह्मण संगठन के लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।